अरबाब इख्तियार की तरफ से मीडिया पे बैन ना हो तो मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कोई इतना बड़ा मार्च आज तक नहीं हुआ। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाल्लाह जिस अंदाज में आप देख रहे हैं, मिलियन मार्च, हकीकी मिलियन मार्च आप देख रहे हैं। लोग बस बात कर देते हैं मिलियन मार्च, आप देखें कौम आगे भी देखें और पीछे भी देखें, लोगों का समंदर ये इस बात की तरफ इशारा है और पैगाम है कि हम हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे। इंशाल्लाह ऐलान करने से ही इसराइल जो है ना खामोश हो जाएगा और घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक आवाम नज़र आ रही है, हालांकि जहाँ तक आवाम है वहाँ तक नज़र नहीं जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो है तूफ़ानुल अक्सा मिलियन मार्च इस्लामाबाद की सड़कों पे जो है वो रवा दवा है। फैज़ाबाद से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे जाके इख्तिताम होगा, और मज़ीद ये कि क्या अपडेट्स हैं इस वक्त मार्च के हवाले से। अल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है, जानी पहचानी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप अल्लामा साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। अल्लामा साहब सबसे पहले तो बताइएगा, फैज़ाबाद से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे जाके इख्तिताम होगा? लाखों लोग निकाल दिए आप लोगों ने माशाल्लाह फ़लस्तीन के नाम पर। लेकिन ये जैसा कि ऐलान हुआ है, फैज़ाबाद से लेकर शाहराह दस्तूर तक अपने मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा जगह पे इंशाअल्लाह इसका इख्तिताम होगा। रही बात लाखों लोगों का, तो ये पूरी मिल्लत इस्लामिया के हुक्मरानों को पैगाम और मैसेज है कि अवाम गुर्बत की चक्की में पिसने के बावजूद आज भी क़िबला अव्वल के लिए लड़ना चाहती है। आज शार्ट से नोटिस के ऊपर इतनी कौम का निकल आना, अगर अरबाब इख्तियार की तरफ से मीडिया पे बैन ना हो तो मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कोई इतना बड़ा मार्च आज तक नहीं हुआ। मुफ्ती कासिम फकरी साहब से करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुफ्ती साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि असम्बली में माशाल्लाह होते हैं, तो असम्बली लेवल पे फ़लस्तीन के लिए बड़ी आवाज़ बुलंद की आपने माशाल्लाह, देखते रहे हैं। क्या समझते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है हकीकी तौर पे जो है कब जो है फ़लस्तीन की मदद को जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, असम्बलियों से भी हमने आवाज़ बुलंद की है और अच्छी आवाज़ बुलंद की है, और एक हकीकी आवाज़ बुलंद की है, और वो यही है कि जिहाद के ज़रिए से ही फ़लस्तीनियों की मदद की जा सकती है और इसराइल को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, और वो जिहाद ही है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाल्लाह जिस अंदाज में आप देख रहे हैं, मिलियन मार्च, हकीकी मिलियन मार्च आप देख रहे हैं। लोग बस बात कर देते हैं मिलियन मार्च, आप देखें कौम आगे भी देखें और पीछे भी देखें, लोगों का समंदर ये इस बात की तरफ इशारा है और पैगाम है कि हम हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे। इंशाल्लाह ऐलान करने से ही इसराइल जो है ना खामोश हो जाएगा और घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा। मगरबी सारी दुनिया इंशाल्लाह घुटने टेकने पर मजबूर होंगे, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये जो आवाज़ बुलंद की है कि जिहाद का ऐलान किया जाए, और अगर नहीं ऐलान कर सकते हैं तो हमें इख्तियारात दे दें। ये पूरी कौम जान लौटाने के लिए आ गई है। इस वक्त सैयद ज़हीरुल हसन शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर हैं। सर बहुत बड़ा मार्च निकाल दिया माशाल्लाह, जहाँ तक नज़र जा रही है अवाम ही अवाम है माशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि इस मिलियन मार्च में जो साद रिजवी साहब ने मिलियंस का एक लफ्ज़ दिया, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख लोग होते हैं, कितने लोग नज़र आ रहे हैं आपको इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक आवाम नज़र आ रही है, हालांकि जहाँ तक आवाम है वहाँ तक नज़र नहीं जा रही। पीछे भी कैफियत ये है और अगली जानब भी कैफियत ये है, इसलिए अभी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बहरहाल ये है कि जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक फ़लस्तीन के झंडे नज़र आ रहे हैं और आवाम ही आवाम नज़र आ रही है, लोगों के सर नज़र आ रहे हैं। हालांकि जहाँ तक पब्लिक है वहाँ तक हमारी नज़र नहीं जा रही। लोग नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें और सर हथेली पे रख के इस मार्च में हाजिर है। सर बहुत शुक्रिया आपका जी। इस वक्त सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर माशाल्लाह साबिक़ा सारी जमातों के रिकॉर्ड टूटे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। दूर दूर तक जहाँ तक नज़रें जा रही हैं फ़लस्तीन के परचम लहराए जा रहे हैं। मेरा बड़ा अहम क्वेश्चन आपसे कि साद रिजवी साहब ने जो फ़लस्तीन के लिए सदा बुलंद की, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान इस्लामाबाद की सड़कों पर हैं, क्या समझते हैं इस तरह के मार्च करने से
फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ कहाँ तक बना जा सकता है? देखिए जी, हमारा ये तमाम मार्च दिखाने का मकसद ये है कि ये जो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं कि कोई बात नहीं जी, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी कौम मैचों में गुम है जी, मैच जीतने पे जनाब खुश है और मैच हारने के ऊपर कौम परेशान है। तो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि वो उन जैसे चंद लोग हैं, बेहिस लोग हैं, जो उस तरह के तर्ज अमल का शिकार हैं। बाकी तो पूरी मिल्लत जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले इस इज़्तिराब का शिकार हैं और वो अपनी इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे निकलने की, वो यही है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो दो किरदार सामने आए थे। एक बुलबुल जिसने पानी का एक कतरा मुंह में लेके उसको बुझाने की कोशिश की, और एक गिरगिट जिसने उसको फूंके मार के बढ़ाने की कोशिश की। ना गिरगिट की फूंकों से आग बढ़ी और ना ही बुलबुल की चोंच के कतरे के साथ वो आग बुझी, लेकिन क़यामत की सुबह तक बुलबुल को बागों की वजह से इज़्ज़त मिल गई और क़यामत की सुबह तक नबी के खिलाफ आने वाले फैसले के साथ हिमायत की वजह से गिरगिट को ये लानत मिली कि वो भी लानती ठहरा, उसकी नस्ल भी लानती ठहरी। आज भी उसको कोई एक ज़र्ब में मारेगा तो दो नेकियां मिलेंगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कौम ये बताने के लिए आई है कि हम किबला अव्वल के लिए, अक्सा के लिए और गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के चप्पे चप्पे के लिए जब भी हमें पुकारा जाए जिहाद के लिए हम हाजिर हैं। कितने लोग होंगे ये? देखें, बात तो हम अगर अंदाज़ा आप लगाएं तो अंदाजे के लिहाज से देखें किलोमीटर में है ये चीज़ें। आप किलोमीटर कम से कम 8 से 9-10 किलोमीटर में लोग फैले हुए हैं और चारों अतराफ फैले हुए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी मुकम्मल जाम हो चुका है और ये जाम होना और ये पैगाम देना कि ये मिलियन नहीं, ये कई 2 मिलियन से भी ज़्यादा है। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे। माशाल्लाह गाजी साहब के साहबजादे मौजूद हैं यहाँ पे, गाजी मुमताज़ कादरी साहब के, और इन पे हम भी कुर्बान जाए माशाल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि गाजी साहब के नाम पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी है, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन को गाजी साहब के सदक़े से, इनके बच्चों के सदक़े से, क्या इंटरनेशनल मीडिया पे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, पैगाम तो यही है, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ कादरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको खातिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अंदाज में जो जज्बा जो आपने जज्बा दिया, मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए जो मामलात हुए और उसको आपने आगे बढ़ाया और कौम में जज्बा दिया, ये वही जज्बा है और यही जज्बा है ये फ़लस्तीन भी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। और जिस अंदाज ये सिर्फ खाली हाथ भी पहुँच जाएंगे ना इंशाअल्लाह तो काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा आपसे बड़ा अहम क्वेश्चन है कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म होता है, दुनिया के किस कोने में है वो, लेकिन उसकी तकलीफ़ सारी उम्मत मुसलमा को ऐसे लगता है जैसे कि खुद पे जुल्म हो रहा है। ये क्या लॉजिक है इस सारे मामले में? देखिए, मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की मिसाल एक जसद वाहिद की मिसाल है, एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा बदन बेकरार होता है। लेकिन इसके साथ जो अगला क्वेश्चन जो इसके साथ बनता था वो ये है कि जब आवाम को ये दर्द महसूस हो रहा है तो ये मुसलमान कहलाने वाले जितने भी 57-58 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं, उनके अंदर ये दर्द क्यों नज़र नहीं आ रहा? इसका मतलब ये है कि ये अवाम के नुमाइंदे हैं ही नहीं। तमाम तरीक़ेकार, सऊदीया को देख लें, मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर जितने भी अरब ममालिक हैं, वहाँ पे बादशाहत है। अगर वो बादशाहत है तो वो भी अवाम के तर्जमान नहीं है, उनकी अवाम भी आवाज़ उठा रही है, उसकी वो सुन नहीं रहे। तैयब उर्दगान साहब हैं, सदारती निज़ाम है, उनकी अवाम भी सड़कों पे है, वो भी जिहाद का ऐलान नहीं कर रहे। अगर ईरान की बात करें, पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ पे भी जिहाद का ऐलान नहीं हो रहा। हमारे अपने मुल्क के अंदर यहाँ पे आप देखें कि वही डेमोक्रेसी और जनाब वोटिंग का निज़ाम है, यहाँ भी अवाम निकली हुई है, यहाँ भी हुक्मरानों पता चला जितने भी इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत लोग हैं ये बराए नाम मुसलमानों के नुमाइंदा हैं। हकीकी तौर पे अगर देखें तो कौम तो ये चाह रही है। बेशक बेशक। सर मुझे लास्ट सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर हकीकी तौर पे जिहाद का ऐलान हो जाता है, क्या इसी तरह कौम आप लोगों के शाना बशाना निकलेगी? मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा निकलेगी। अभी तो जो है ना वो सिर्फ बेचारे रोड पे आए हैं ये आवाज़ बुलंद करने के लिए। बाखुदा अगर पता चल जाए कि हम मैदान जिहाद में उतरने लगे हैं तो आप देखेंगे कि बीमार और मरीज़ भी उठ के आ जाएंगे कि यार बिस्तर के ऊपर मरने से बेहतर है बंदा रसूलुल्लाह के नाम पे मरे, बंदा क़िबला अव्वल के लिए लड़ता मर जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़ीनुल हसन शाह साहब, काजी महमूद अशरफ और मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब, अल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब मौजूद हैं। इस वक्त आपको अगर मार्च की अपडेट दिखाई जाए तो इस वक्त अगर मार्च की अपडेट दी जाए तो जहाँ तक निगाह जाती है, अगर कैमरा में ऊपर से दिखा सके तो
लाखों की तादाद है। वाकई ही जो कॉल दी गई थी मिलियन मार्च की, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कई मिलियंस की तादाद में अवाम यहाँ पे मौजूद है और फ़लस्तीन की हकीकी आज़ादी के लिए मैं समझता हूँ इस वक्त तमाम तर साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी जो लेके मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।